नीट मामले में बिहार के डिप्टी सीएम का बड़ा आरोप है। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर आरोप है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध है और सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया और प्रीतम और साथी सिकंदर रिश्तेदार हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ है पेपर लीक में। मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द करते हैं तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि याचिका में नीट परीक्षा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या फिर अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। की हियरिंग में आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी आयुष और अनुराग का कबूलनामा सामने आया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में माना है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल प्रश्न में पूछे गए थे। आरोपी आयुष ने दावा किया है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ में मिला था। तो वहीं आरोपी अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने ही बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग कराई थी। नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे।
योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और एसटीएफ को कंपनी की लापरवाही के सबूत मिले हैं। इसको लेकर कंपनी के निदेशक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी उसने बयान दर्ज नहीं कराया। कंपनी का डायरेक्टर विनीत आर्या अमेरिका में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। परीक्षा संपन्न कराने वाली एजेंसी एजुटेस्ट को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी एक रिपोर्ट शासन को भी भेज दी है। अब किसी भी तरह की परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 3 साल के लिए एजुटेस्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गुजरात की कंपनी एजुटेस्ट ने 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में संपन्न कराई थी। ये पेपर लीक हो गया था, पेपर को निरस्त किया गया था, मामले की जांच एसटीएफ को दी गई थी।